नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GST स्कॉलरशिप क्लासेस पे। तो आज हम 5वीं स्टैंडर्ड का मतलब 5th स्टैंडर्ड का CBSE का चैप्टर नंबर 31 स्कॉलरशिप का देखने वाले हैं ना। ये वाली किताब है, ये किताब से स्कॉलरशिप की नवनीत की किताब से स्कॉलरशिप की लेवल के देखेंगे और उसी में अपन थोड़ा सा बेसिक वगैरह पूरा देख लेंगे। पेरीमीटर क्या होता है और ऐसा ही कुछ आपको कहाँ पे आएगा, नवोदय में आएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले पेरीमीटर समझ लेते हैं। पेरीमीटर मतलब एक ध्यान में रखना, पेरीमीटर का सिंपल सा मीनिंग ध्यान में रखना, आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री किसी भी चीज़ की आउटर बाउंड्री। मैंने मतलब अगर ये फिगर अगर बना दी तो इसका पेरीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर ये पूरा डिस्टेंस टोटल कितना है वह मतलब हो जाएगा उसका पेरीमीटर। ठीक है, तो अब पेरीमीटर के कुछ फॉर्मूले बनते हैं अपने हिसाब से। अगर नहीं भी बनाए तो भी कोई टेंशन नहीं। अगर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, जैसे अगर उसके नंबर ऑफ एंगल या फिर नंबर ऑफ साइड 3 से ज़्यादा होंगे तो उसको पॉलीगॉन कहते हैं। अब पॉलीगॉन में रेक्टेंगल भी आ गया, ट्रायंगल भी आ गया और स्क्वायर भी आ गया, पेंटागॉन भी आ गया, हेक्सागॉन भी आ गया, सभी आ गए। अब हर एक के लिए अलग अलग फार्मूला रहेगा, बराबर है। अब अगर मैं बोलता हूँ आपको फार्मूला याद नहीं रखना है तो भी पेरीमीटर निकाल सकते हो, विदाउट फार्मूला भी पेरीमीटर निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कुछ फिगर मैं आपको दे दूंगा पॉलीगॉन क्या। ये सपोज एक पॉलीगॉन है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे इसके साइड दिए हैं आपको 5, 5, 5 और ये दिया है 6 और ये दिया है 6। तो बोलेगा इसका पेरीमीटर निकालो। और कोई ऐसा कुछ दे देगा, इसकी क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। सपोज ये साइड दिए है आपको इधर, ऐसे इसके साइड दिए है आपको और बोलेगा इसका क्या निकालो, पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड या फिर आउटर बाउंड्री। सीधा सीधा ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, जैसे इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का P लिखे अपन ने, सभी साइड की क्या करना है, सीधा सीधा एडिशन। तो कितना बन जाएगा, 6, 6, 12, 12 और 15, 12 और 15 27, 27 हो जाएंगे, 27 हो जाएगा। इधर इसका पेरीमीटर निकालना है, सपोज 4, 5, 4 + 5 + 4 + 2 + 3 + 3 + 2 + 3। ठीक है, तो इनका एडिशन करो, 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 2 15, 15 18 21 23 और 26। ठीक है, अब अंदर से अगर कोई साइड है ऐसे 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 तो इसकी गिनती वहाँ पे नहीं होगी। कोई अगर डायगोनल वगैरह है ऐसा अंदर तो इनकी भी गिनती नहीं होगी। आपको क्या ध्यान में रखना है, आउटर बाउंड्री। क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी ऐसे सिंपल सिंपल सवाल पूछेगा क्या स्कॉलरशिप में, नवोदय में, कि बोलेगा इसका पेरीमीटर निकाल दो, ऐसे बोलेगा क्या, नहीं। तो रेक्टेंगुलर शेप का कोई ग्राउंड रहेगा, कोई फार्म रहेगा, सर्कुलर रह सकता है या फिर ट्रायंगुलर शेप का कोई भी एक क्लास रहेगा, बोलेगा उसका पेरीमीटर निकालो। ठीक है, या फिर उसको अगर अपने को क्या करना है, ऐसा वॉल कंपाउंड करना है या फिर तार का ऐसे कंपाउंड करना है तो कितना मीटर तार लगेगा, ऐसा आपको पूछ सकता है। उस अभी कंपाउंड कहाँ पे करोगे, अंदर में करोगे क्या बाउंड्री पे करोगे, बाउंड्री पे करोगे तो बाउंड्री कितनी है, पेरीमीटर जितनी, तो पेरीमीटर अपन कैलकुलेट कर लेंगे और उतने का तार अपन ला लेंगे, बराबर है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम आएंगे यहाँ से। तो पहले बेसिक देख लेते हैं और इसका कि भाई रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या बन सकता है। ठीक है, तो सपोज रेक्टेंगल है यहाँ पे, तो आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या रहती है,
मैंने इसके प्रॉपर्टी डिस्कस की है इसके पहले वाले चैप्टर में, और उसका पेरीमीटर का भी फॉर्मूला निकाल के दिया था और एरिया का भी निकाल के दिया था, बराबर। अब देखो ध्यान दो, एरिया का निकाल देगा अपन ने, हाँ। तो इसको बोलते हैं लेंथ, जो बड़ी वाली साइड रहती है उसको क्या बोलते हैं, और जो छोटी वाली साइड रहती है उसको क्या बोलते हैं। तो सपोज पेरीमीटर निकालना है तो यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी ऐसा आ जाएगा। अब यल प्लस यल कितना हो जाएगा, और बी प्लस बी, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यल प्लस बी, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है। अब सभी सेंटीमीटर में होंगे तो पेरीमीटर भी काय में आएगा, सेंटीमीटर। सभी साइड मीटर में होंगे तो सभी पेरीमीटर भी काय में आएगा, समझ में आया ना। हाँ, फिर स्क्वायर है, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्क्वायर। अब स्क्वायर के बारे में आपको पता ही होगा कि सभी साइड कैसे है, सभी साइड क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, बराबर है। तो इसको मान लेते हैं सपोज ए मतलब आपको कुछ भी दिया रहेगा उसका मेजरमेंट दिया रहेगा, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, सभी को ये मानना पड़ेगा ना, क्योंकि सब क्या है, सेम है, इक्वल है। ए मतलब कोई भी नंबर दिया रहेगा आपको तो उसको 4 बार प्लस करना पड़ेगा, मतलब 4 इंटू ए, मतलब 4 इंटू साइड, जो भी आपको दिया रहेगा साइड, बराबर। अब बात करते हैं ट्रायंगल। अब ट्रायंगल सर अलग अलग होते हैं। ये हो गया सपोज इक्विलैटरल ट्रायंगल, सभी साइड सेम, तो इसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका पेरीमीटर बन जाएगा सीधा सीधा ए प्लस ए, बोले तो 3a, है ना। अगर स्केलेंट आइसोसेलस ट्रायंगल है, ऐसा आइसोसेलस में 2 साइड क्या रहती है, सेम। कल पढ़े थे अपन ने, आपको बोला था पूरा रिवाइज करने को, है ना। तो आइसोसेलस ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो इसमें 2 साइड सेम रहते हैं, इसको ए मान लेते, इसको क्या मान लेते, तो पेरीमीटर क्या बन जाएगा, 2a प्लस बी, बराबर। अब तीसरा कोई ट्रायंगल रह सकता है, जो कैसा रह सकता है, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन मतलब ये अलग और ये अलग, है ना। तो ये तीनों अलग अलग रहेंगे, तीनों साइड, तो उसका डायरेक्टली पेरीमीटर क्या बन जाएगा, ये प्लस बी प्लस सी, समझ में आया। अब सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होता है, तो उसका हाफ। अब बात सर्कल की आती है, तो सर्कल के लिए मैंने बताया, सर्कल के लिए पेरीमीटर रहता है क्या, नहीं, सर्कल का क्या रहता है, सरकमफेरेंस। क्या रहता है, रहता है, जो कि वैल्यू कितने बराबर आती है, 2 पाई आर। वही उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, वही उसका क्या हो जाएगा। लेकिन बात अगर सेमी सर्कल की आती है, बात क्या की आती है, सेमी सर्कल। तो देखो ध्यान दो, ये पूरा कर्व वाला पोर्शन क्या था, तो हाफ वाला कर्व पोर्शन क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। ये 2 पाई आर है तो ये 1 पाई आर हो जाएगा। लेकिन क्या ये सिर्फ कर्व पोर्शन है क्या इसके पेरीमीटर में, इधर क्या है, आर है और इधर भी क्या है, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला, आर प्लस आर मतलब 2r और प्लस पाई आर। ये वाला डिस्टेंस देखो, मेरे को पेरीमीटर निकालना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पाई आर, फिर ये आर और फिर ये वाला आर। ये बात हो जाती है काय की, सेमी सर्कल, सेमी, ये बात हो जाती है काय की। और एक बात आती है क्वाड्रेंट, इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, मतलब सेमी सर्कल का भी क्या कर दिया मैंने, हाफ। अब ये देखो, ये टोटल कितना था, पाई आर कितना था, उसका हाफ करो तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर बाय 2, और ये वाला आर और ये वाला, तो इसका पेरीमीटर क्या निकल के आएगा, पाई आर प्लस पाई आर बाय 2, पाई आर बाय प्लस आर मतलब, आर प्लस आर मतलब कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उसका पेरीमीटर। ठीक है।
तो क्वाड्रेंट की बात है, देखो पूरा फुल सर्कल कितने तक है, पूरा फुल सर्कल की बात है तो 2 पाई आर, उसका हाफ किए तो ये कर्व वाला पोर्शन हो जाएगा पाई आर, और ये जो स्ट्रेट वाला पोर्शन है ये रेडियस, और ये भी क्या हो जाएंगी, इसके पहले वाले चैप्टर में देख लिया आर मतलब क्या है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कितनी होती है, ठीक है। तो ये टोटल जो है आउटर बाउंड्री, आउटर बाउंड्री मतलब पेरीमीटर होता है ना, तो इधर भी आउटर बाउंड्री मतलब ये दोनों साइड लेने पड़ेंगे, दोनों रेडियस, तो ये 2r ले लिया अपन ने। फिर ये कर्व पोर्शन कितना है, तो देखो ये हाफ वाला इतना था पाई आर, उसका भी क्या करना है अपने को हाफ, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो पाई आर बाई 2 प्लस 2r, तो इतना आपको बस ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। अब प्रॉब्लम कैसे देगा, तो कभी कभी आपको दे देगा पेरीमीटर दे देगा, बोलेंगे इसकी साइड निकालो, या फिर कभी साइड दे देगा तो आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा, है कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के क्या आ सकते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ 3-4, और बाद में अपन देखेंगे सॉल्व प्रॉब्लम, और उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन जो उल्टे हैं। उल्टे हैं मतलब आपको पेरीमीटर दिया रहेगा और निकालने बोलेंगे उसकी साइड, ठीक है। अभी सीधे वाले क्वेश्चन तो आराम से जन जाएंगे डायरेक्टली, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, वो वाले नहीं, अलग। तो देखो यहाँ पे जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दिया है आपको, कितना दिया है 240 मीटर। अब देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था अपने पास में, 2 और l प्लस b, ये वाला फॉर्मूला था। तो उसमें से आपको क्या दिया है पेरीमीटर, तो p की जगह पे अपन ने रख दिया 240, ये 2 जैसा का, फिर लेंथ कितना दिया है 70, और अपने को क्या निकालना है ब्रीथ, ब्रीथ फाइंड करो बोल रहा है। तो देखो फिर कैसे, तो पहले ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, इधर क्या रहेगा, तो इधर कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इतना हो जाएगा 120 बराबर। और ये 70 इधर आएंगे, इधर काय में है प्लस में है, इसके आगे में कौन सा सिंबल है, इधर कुछ नहीं मतलब क्या है प्लस, इधर आएंगे तो इधर क्या बचेगा, तो देखो कितना बचा, अरे बचा, तो ये b की वैल्यू हो जाएंगी, मतलब ब्रीथ कितना आया 50 मीटर। उल्टा उल्टा सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कौन सा वाला, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला, इक्विलैटरल कुछ इस प्रकार से रहता है, सभी साइड सेम, तो ये प्लस ये मतलब 3a, तो ये कितना दिया है अपने को पेरीमीटर 360 इंटू 3 इंटू a, 3 और a के बीच में क्या रहता है, तो 3 इधर आएगा तो डिवाइड कर लो, 3 बन जा 3 2 जा, तो कितना आया, कितना साइड रहेगा उसका 120 सेंटीमीटर। समझ में आया, सिंपल है, कुछ नहीं है, बस आपको अब वर्ड प्रॉब्लम है तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको थोड़ा सा रीडिंग आना चाहिए और कंसेप्ट आपको यही लगाने हैं, ठीक है। देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल बोला है, तो सेमी सर्कल कैसा रहता है भाई, इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे r, यहाँ पे r, और ये कितना रहता है पाई r, ये कितना रहता है पाई r की कितना इसकी वैल्यू होती है, तो देखो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा पाई r प्लस 2r रहेगा, ये पाई r और r प्लस r बराबर। अभी देखो इसको ध्यान से कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दो। ये पाई की वैल्यू कितनी रहती है बोला मैंने 22 इंटू r प्लस 2 इंटू r, और p कितना दिया है 30, वैल्यू किसकी निकालनी है r, दोनों जगह पे है, देखो यहाँ पे भी r है और यहाँ पे भी r है, तो दोनों में से r को क्या निकाल लेने का कॉमन, क्या निकाले अपन ने, तो इसके अंदर इसके पास में क्या बचा बराबर प्लस
इधर क्या बचा, और इधर। ओके, अब इसका कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे क्या है, प्लस, नीचे में क्या है, तो 22 1 जा 7 2 जा, और नीचे में 7 1 जा, इंटू में क्या है, अरे आर है, और इधर बराबर। हाँ, अब आर इंटू ये ऊपर कितना हो गया 36, और नीचे में, और वैल्यू इधर 30। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, आर। तो ये फ्रैक्शन इधर चला जाएगा, तो फ्रैक्शन जब इधर इंटू में है इधर जाएगा तो मतलब उल्टा हो जाएगा सीधा सीधा। फ्रैक्शन को जब भी इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाना है तो वो क्या हो जाता है, उल्टा। अगर इंटू या डिवाइड में जा रहा है तो, या फिर आप एक एक भी ले जा सकते हो। ये इधर डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये डिवाइड में है तो इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये आर के साथ में मल्टीप्लाई में है ऊपर वाली चीज़, तो नीचे आएंगी तो इधर आएंगी तो मिल गई आर की वैल्यू। अब कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है। 4 9 जा, 4 7 जा, कितना बचा, और फिर से 4 7 जा, और अभी 9 से देखो काटो, 9 से कट रहा है नहीं, 7 7 जा 9, 4 कैरी, 7 7 जा 49 प्लस 4 50, और डिवाइड में। अब रेडियस कितना, पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में आ सकता है, कोई टेंशन नहीं। चलो पॉइंट में लेके जाओ। 9 5 जा, कितना बचा, 8, इधर 9 9 जा, कितना बचा, पॉइंट दिए। 9 7 जा, 9 8 जा 70, मतलब 59.8। यहाँ आ गई काय की वैल्यू, हाँ समझा। तो इस प्रकार से उल्टे अपने को सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या, सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। अभी सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे। चलो, कौन सा चैप्टर है, 31, पहले पेज पे है क्या, सॉल्व एग्जाम्पल। देखो ध्यान दो, मैं आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह दिए हैं, ठीक है। देखो, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड बोल सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। चलो देखते हैं सॉल्व एग्जाम्पल। पहला क्या बोलता है, पहला सॉल्व एग्जाम्पल पढ़ो। द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वेयर। सबसे पहली बात तो बोला है कि दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है कौन, रेक्टेंगल, और दूसरा कौन है, स्क्वेयर, ठीक है। अब इसकी जो ब्रीथ है बोले वो किसके बराबर है, साइड ऑफ स्क्वेयर के बराबर है। मतलब यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 रहेंगी, और इसके पूरे साइड भी क्या रहेंगे, 5, ठीक है। हुज पेरीमीटर, मतलब किसका पेरीमीटर, हुज ये शब्द किसके लिए आया है, किसके बारे में बोल रहा है ये, किसका पेरीमीटर, फिर किसकी पेरीमीटर की बात चल रही है, हुज बोला है ना। देखो नहीं, इसका 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 सॉरी इसका, अच्छे से पढ़ो। देखो क्या बोला है, अ ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वेयर, साइड ऑफ स्क्वेयर हुज पेरीमीटर, मतलब ये स्क्वेयर की
पेरीमीटर, मतलब ये वाले स्क्वायर की पेरीमीटर। ये 4a लेते हैं अपन तो कितना आ जाएगा 24, तो 4 इंटू ए, तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो 24/4, तो ये कितना आ गया अपने पास, समझे। उसको ये 6 डायरेक्टली बताना था लेकिन बताया क्या वैसे नहीं, उसने बोला उसका पेरीमीटर 24 है तो उसकी साइड कितनी हो जाएंगी, कैसे, तो फॉर्मूला लगाया अपन ने। चलो, इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है बोले 28, देन व्हाट विल बी इट्स लेंथ, तो उसकी लेंथ की वैल्यू निकालनी है। ब्रीथ के बारे में क्या बताया है, ब्रीथ के बारे में क्या बताया है कि ब्रीथ किसके बराबर है, पहले ही सेंटेंस में बताया, देखो ब्रीथ किसके बराबर है, साइड ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड कितनी आई, कितनी आई, तो ये मिल गया अपने को, बस अपने को निकालना क्या है, तो देखो P फार्मूला लगाए अपन ने, P = ट्वाइस L प्लस लगाए। अब पेरीमीटर कितना दिया है, रख दिए, L जैसा का, B कितना है, अब ये किधर चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, पहले 2 को लेके जाने का। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, L प्लस बराबर, ये कितना हो गया 14। अब ये इधर 6 काय में है, इधर आएगा तो लेंथ कितना हो जाएगा, देखो आंसर में है कि नहीं है, समझा। तो इस प्रकार से आपको लगाने हैं। ओके, चलो ध्यान दो फिर से, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन, 4 राउंड ऑफ वायर फेंस हैव टू बी पुट अराउंड अ स्क्वायर गार्डन, मतलब एक स्क्वायर गार्डन है तो उसके मतलब सराउंडिंग में एक अपने को वायर का क्या लगाना है, ऐसा फेंसिंग लगाना है। लेकिन वो लेंथ, वो गार्डन की लेंथ कितनी है बोले 80 मीटर की साइड है बोले, देखो गार्डन ऑफ अ लेंथ 80 मीटर, वो गार्डन की साइड का लेंथ दिया है आपको कितना 80 मीटर। हाउ मच वायर इज नीडेड, हाउ मच वायर इज नीडेड, ठीक है। तो देखो ये आपको कितना लेयर का लगाना है, कितने राउंड लगाने हैं 4 राउंड। अब एक राउंड को कितना लगेगा बताओ, किसके बराबर लगेगा, जितना उसका पेरीमीटर है उतना ही लगेगा। अरे पेरीमीटर एक राउंड मतलब क्या, तो यहां से मैं पकड़ूंगा इधर ऐसा 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 और ऐसा, एक राउंड हो गया। तो एक राउंड में कितना वायर लग रहा है मेरे को 80, चप से पड़ेंगी बिल्कुल। 80 क्या है पागल, उसकी साइड है, उसका पेरीमीटर है क्या, उसके पेरीमीटर के बराबर लगेगा एक राउंड। ध्यान किधर है, नंदन पढ़ो अच्छे से, पढ़ अच्छे से, खड़ी हो जा। पुट अराउंड स्क्वायर गार्डन ऑफ अ लेंथ, तो ये लेंथ दी है स्क्वायर गार्डन की, कितनी है लेंथ, उसका पेरीमीटर है क्या वो, तो पेरीमीटर पहले क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। चलो फिर हाउ मच वायर इज नीडेड, लेकिन एक राउंड को पेरीमीटर के बराबर लगेगा, बराबर है, ठीक है। अपने को कितने राउंड मारने हैं उसके, तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, इधर आबार, ये 80 क्या है, साइड है, क्या है, इसका पहले क्या निकालेंगी तू, तो कितना निकलेगा पेरीमीटर, इतना निकलेगा। तो इसको कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
क्योंकि राउंड कितने मारने हैं, तो तूने कितने को कोस को बोली, 80 को बोली तूने, है ना? अबे पगलो, इंग्लिश मीडियम में जाते हो और मराठी मीडियम वाला क्वेश्चन पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। गमछे पागल। अबे क्या बोला है, 4 राउंड, मतलब इसके 4 राउंड पूरे ऐसे, एक राउंड में कितना वायर लगा, उसके पेरीमीटर जितना एक राउंड में, तो पेरीमीटर कितना आया उसका, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए, तो 4 इंटू 80 मतलब कितना, एक राउंड में इतना मीटर लगा अपने को, और राउंड कितने मारने हैं, तो पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे कि 80 को मल्टीप्लाई करोगे, अकल के दुश्मन। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर नीडेड इज इक्वल टू 320 इंटू 4, तो 4 0, 4 2 जा और 4 3 जा, इतना मीटर वायर लगेगा। देखो कहां पे, पढ़ते जा अच्छे से नालायक। चलो नेक्स्ट, समझा गया ये।